తోటి దీదీ గారిని వెల్కమ్ చేద్దాము. మీ అందరి తరఫున చిన్న చిన్న పూలు లాంటి పిల్లలైనటువంటి మీ అందరి తరఫున ఈ పుష్పగుచ్చాన్ని బెంజీకి నేను ఇస్తాను. సో మళ్ళీ ఒకసారి దీదీకి మనందరము వెల్కమ్ చేద్దాం. దీదీ 3 years అప్పటి నుంచి జ్ఞానంలో ఉన్నారు. 3 years అంటే అసలు ఊహించగలరా? అప్పటి నుంచి ఇంకా అసలు బయట ప్రపంచమే తెలియకుండా పేరెంట్స్ తోటి చక్కగా ఈ జ్ఞానము యోగంతో ఎంత చక్కగా పాలన తీసుకున్నారు బాబ్దాదా. అంటే ఈరోజు రిజల్ట్ మీరు చూస్తున్నారు. శాంతి సరోవర్ ఇది తయారవ్వాలి అంటే అంత ఈజీగా తయారవుతుందా? దీదీ యొక్క మెడిటేషన్ పవర్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే దీదీ తన అకాడమిక్స్లో టాపర్, ఎప్పుడు ఫస్ట్ ర్యాంక్ దీదీ. ఎందుకు, ఎలా మీకు ఎప్పుడు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుంది అంటే దీదీ ఆన్సర్ ఏంటి? బాబా మెడిటేషన్. అలా దీదీ మెడిటేషన్ పవర్కి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్గా తయారయ్యారు. ఈ శాంతి సరోవర్ దొరికినప్పుడు కూడా మొత్తం రాళ్ళు రప్పలే, కానీ దీదీ వారి మెడిటేషన్ పవర్తో ఈరోజు మనందరం ఇంత చక్కగా ప్రోగ్రాం చేసుకోవడానికి ఇంత మంచి అవకాశాన్ని కలిగించేలాగా మెడిటేషన్ పవర్తో మిరాకిల్ చేశారు. అలాంటి దీదీకి ఇంకొకసారి చప్పట్లు. ఈసారి शांतनु भाई एक प्रकार के क्लैप सिखाए, साइलेंट क्लैपिंग दीदी को, 2 hands क्लैपिंग. रीतू बहन भी बैठी है वहाँ पर. अगर हैप्पी हो तो क्या ऐसे करते? हाँ. आपको अच्छा लगा तो क्या करते? If you find very nice, हाँ, साइन लैंग्वेज, शब्दों से आवाज़ से परे. रीतू बहन ने बहुत अच्छा सिखाया. स्टैचू एंजल्स बना दिया सभी को. ऐसे बहुत अच्छे पालना लेकर के हम 2 दिन से बहुत अच्छा ले रहे हैं. तो आज हम आदरणीय कुलदीप दीदी का ब्लेसिंग्स लेंगे. दीदी जी. ओम शांति. हिंदी सबको आता है? जिसको नहीं आता हाथ खड़ा करो. नहीं आता ఎవరికి రాదు వాళ్ళు రాని వాళ్ళే చేతులు ఎత్తండి बस. बाकी सबको आता है. बहुत अच्छे बच्चे हैं ना आप सभी? गड़बड़ कितना करते? नहीं करते? आम के झाड़ के पास कौन आए थे कल आम तोड़ने के लिए? सच सच बताओ. मैंगोस तोड़ने के लिए कौन आए थे? भूल गए? तो अच्छे बच्चे शरारत नहीं करते, है ना? जैसे क्लासरूम में शांति से बैठे हैं, ऐसे शांत स्वरूप 2 दिन तक शांत स्वरूप होकर रहना. ठीक है? घर में फिर गड़बड़ करना है घर में? हाँ जी. हाँ, क्योंकि आप सबको रोल मॉडल बनना है. आपके माता पिता ने खर्चा करके भेजा है ना, वो क्या चाहते हैं हमारे बच्चे जब वापस आए तो कैसे हों, कैसे बनकर जाएंगे? फरिश्ते, देवता. हाँ, उनको लगे हमारे घर में एंजल्स आए हैं, देवता आए हैं. तो अपने अंदर बहुत बहुत सच्चाई सफाई का गुण रखना. सच बोलते हो सभी? हाँ जी बोलना, हाँ नहीं. कौन कौन सच बोलते हैं? हाथ खड़ा करो. गलती हो जाए तो भी सच बोलते हैं? कौन कौन झूठ बोलते हैं? అబద్ధాలు ఎవరెవరు మాట్లాడతారు? చేతులెత్తండి. అది కూడా సత్యత, నిజాయితీ. అబద్ధాలు ఎవరెవరు మాట్లాడతారు? ఇంకా చాలామంది మాట్లాడతారు, నాకు తెలుసు మీ చాట్. तो आज से सच बोलेंगे या झूठ बोलेंगे?
सच बोलेंगे, है ना, क्योंकि जो सच्चे होते हैं उनको बाबा बहुत आगे ले जाता है। बाबा क्या बोलते मुरली में, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो आपका साहेब राजी है या नहीं? जितना आपको बाबा से खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, शक्ति मिलेगी, तो आप समझो साहेब राजी है। आप अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स। ये किसका स्पीकर खुला हुआ है? ट्रांसलेशन में भी कान में डालो ना, बाहर नहीं आना चाहिए आवाज़, बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रहा है आवाज़। तो इसलिए जितना सच्चाई सफाई से रहेंगे ना, उतना हमको बाबा आगे बढ़ाता है। और जो भी गलती हो जाए उसके लिए सॉरी बोलना है। कभी भी ऐसे, अभी भी आ रहा है आवाज़, इनको बोलो कान में डाल के रखें। तो इसलिए कई बच्चे जो है अपने माता पिता के आगे सच माना सच्चे सिद्ध होते, लेकिन बाहर से जब मालूम पड़ता है कि हमारा बच्चा झूठ बोलता है, गलतियां करता है, तो माता पिता का नाम बदनाम हो जाता है ना। इसलिए अपने लौकिक माता पिता का भी नाम बाला करना है। जैसे छोटेपन में हम लोग कहानी सुनते थे ना कि एक राजा के दरबार में चोरी हो गई, तो उसने चोरों को पकड़ लिया और बोला अब इनको फांसी की सज़ा देंगे, उरी शिक्षा। सो सभी को तो फांसी का सज़ा हो गई। एक चोर बहुत चतुर था, उसने क्या बोला, मुझे जो है मिट्टी को सोना बनाने का आर्ट है, नहीं मट्टी तो बंगारू చేయవచ్చు, అందుకనే నాకు శిక్షించుకోవద్దు। सो राजा ने बोला ठीक है, बहुत सारी मिट्टी मंगाई, बहुत बड़ा पर्वतम लागा చేసేసి और अंता मट्टी, तो सारा सॉइल इकट्ठा करने के बाद बोला अभी इसको क्या करना है। तो उसने कहा कि इसको वो व्यक्ति टच करे जिसने कभी भी छोटेपन से लेकर चोरी नहीं किया है। तो कोई भी नहीं आया। तो उसने बोला राजा देखिए सबने चोरी की है, मैं अकेला नहीं हूँ। आप तो राजा है ना, आपने तो कभी चोरी नहीं की, आप इसको टच करते ही सोना बन जाएगा। तो राजा ने कहा कि नहीं, मैं भी जब छोटा था ना तो मैंने लड्डू चोरी किया था। तो उसने कहा देखिए राजा आप भी चोर, ये लोग भी सब चोर, అందరూ దొంగలే కదా, మీరు కూడా దొంగతనం చేశారు చిన్నతనంలో, ఈ పిల్లలు కూడా చెప్తున్నారు మేము దొంగతనం చేశాము। సో ఈ మట్టితో బంగారు ఎలా అవుతుంది, सोना फिर नहीं बन सकता है ना। तो राजा को बहुत लज्जा आ गई कि सचमुच कोई छोटी चीज़ चोरी करता है उसको चोर बोलते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ चोरी करे वो भी चोर है। तो हमें कुछ भी चोरी नहीं करना है। एक परमिशन है चोरी करने की, कौन सी? एक चीज़ चोरी कर सकते आप, एक की चोरी कर सकते, गुण चीज चोरी कर सकते आप। किसी की भी स्पेशलिटी है ना वो चोरी करो, माना सीखो, पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम सब एक दूसरा का गुण देखना जानते हैं या अवगुण देखते हो? अभी हम पूछते कौन गड़बड़ करता है तो सभी लोग नाम बताएंगे ना किस किस का गड़बड़ है। పేర్లు తెలుసు కదా, ఎవరెవరు అల్లరి చేస్తారు, ఎవరెవరు చెప్పగలుగుతారు వేరే వాళ్ళ కోసము, ఎవరెవరు చెప్పగలుగుతారు చెప్పండి। ఈ క్లాస్లో ఎవరెవరు అల్లరి చేస్తారు చెప్పగలుగుతారు మీరు అందరూ? बोल सकते या नहीं बोल सकते? सबकी गलतियां बोल सकते हैं ना, कौन कौन गड़बड़ करता है क्लास में? हाँ, आप लोग जवाब नहीं देंगे तो हम क्लास नहीं कराएंगे। फंस जाएंगे। हाँ, मतलब तुम भी गड़बड़ करता है। हाँ, बात ये है। तो जैसे हम अवगुण सुनाने में एक्सपर्ट है ना, ऐसे गुण सुनाना, कौन कौन बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसमें क्या विशेषता है। देखो कोई सच बोलता है,
कोई बहुत प्यार से बोलता है, कोई बहुत शांत रहता है, कोई सबको कोऑपरेट करता है कि अगर देखो आपको भोजन खाने की इच्छा नहीं है, मैं आपके रूम में प्लेट ला कर देता हूँ। तो सहयोग देना, घर में भी माँ बाप क्या चाहते बच्चों से? सहयोग। बच्चे बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते, लेकिन माँ क्या बोलती है आपको? बेकार है, कुछ काम का नहीं है। बच्चे बड़ों से ज़्यादा काम करते हैं, भाग भाग कर पानी ला कर देंगे, खाना ला कर देंगे, जो भी चीज़ ऑर्डर करती है माँ, वो डब्बा यहाँ रख दो, वो डब्बा वहाँ रख दो, करते हैं, लेकिन कभी कभी जवाब दे देते हैं, तो किया हुआ सब पानी में चला जाता है। इसलिए कभी भी जवाब नहीं देना। जैसे मम्मा बाबा ने हमको क्या सिखाया? सदा हाँ जी बोलना, है ना। मम्मा को बाबा जब कहते थे, मम्मा ये देखो अभी सन है या मून है बाहर? मिक्स है, लेकिन आफ्टरनून में सन है ना। बाबा मम्मा को बोलता था, मम्मा मून देखो कितना ब्राइट है। मम्मा बोलती थी हाँ जी, और सब लोग क्या बोलेंगे? ये मून थोड़ी ही है, ये तो सन है। लेकिन मम्मा की एक विशेषता ये थी कि बाबा ने जो कहा वो भगवान है ना, जो भी कहा है वो राइट है। हम बाबा को करेक्शन नहीं दे सकते, बड़ों को कभी भी करेक्शन नहीं देना, ये मम्मा की विशेषता थी। इसलिए मम्मा को बाबा से बहुत ब्लेसिंग मिलती थी, सदा हाँ जी, है ना। तो आप बच्चे हो, इसलिए मैं मम्मा की एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी। तो मम्मा को बाबा के पास बैठे थे, बाबा के पास कुछ लोग भी बैठे थे। तो एक लच्छू दादी थी, वो अपने गार्डन में कभी कभी आप देखते हो ना, आपको भी कोई चिड़िया का अंडा दिखता है तो बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती, मम्मी को दिखाते, देखो हमारे बगीचे में चिड़िया ने अंडा दिया है। तो वो एक लीफ के ऊपर उस अंडे को रख कर बाबा के पास लाई, बाबा ये अपने बगीचे में चिड़िया ने अंडा दिया है। तो बाबा बहुत जोवियल नेचर था, तो बाबा बोला अच्छा तो लाओ ये अंडा मम्मा को खिलाएंगे। तो मम्मा की आदत क्या थी? सदा हाँ जी बोलना है। तो बाबा ने कहा मम्मा आप खाओगी? तो मम्मा ने कहा हाँ, यस हाँ। और सब लोग सोचे आज मम्मा अंडा खाएगी, तो बीके का नियम नहीं है ना। बाबा ने बोला मम्मा मुंह खोलो, तो मम्मा ने मुंह भी खोल दिया। देखने वाले बहुत आश्चर्य से देख रहे थे, आज मम्मा फेल होगी या पास होगी, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं खाते हैं, आपको कोई चीज़ जो आपको फेवरेट नहीं है, आपको जब कोई ऐसे खाने के लिए बोलता तो क्या करते? मुंह खराब बनाते हैं ना, ची ची ची। मम्मा ने ना छी बोला ना ऐसा हिलाया, लेकिन मुंह खोल दिया। यहाँ तक बाबा लेकर गया, फिर निकाल लिया, टच नहीं किया। तो जो सिस्टर वहाँ बैठे हुए थे वो लोग बोले मम्मा बाई चांस वो एग अगर आपके मुंह में गिर जाता और आप खा लेते तो क्या होता था? तो मम्मा ने कहा क्या होता है, भगवान को हमने क्या वायदा किया, जो खिलाओगे वो हम खाएंगे। ऐसा करते हो आप? जो बनता है वो खाते हो प्यार से? किचन में जो भी बनता है कि ये नहीं खाएंगे, हाँ? खिचड़ी खाते हो सभी? हमको यहाँ बोला नहीं खाते बच्चे खिचड़ी। कौन कौन बच्चे खिचड़ी नहीं खाते? नहीं खाते? बस एक ही, तुम फेल हो गया ना। तो सब कुछ खाना है, बाबा जो बनाए जो खिलाए। मम्मा ने कहा मुझे बाबा की प्रतिज्ञा याद है, जो खिलाएंगे वही खाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे, बाबा जो करेगा हमको वही करना है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्ची आज तो तुम पास हो गई, है ना। बाबा के पास दादियाँ आई थी, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। बाबा ने A to Z उनको सिखाया, काम कैसे करना, खाना कैसे बनाना, कैसे खिलाना, क्योंकि उस समय नौकर चाकर नहीं थे, बर्तन मांजना,
बहुत बड़े बड़े भगोने मांजना। तो अपनी बाबा की जो बेटी थी ना निर्मल शांता दादी, तो उसको बोला बड़ा सा भगोना है, उसके अंदर नीचे सब्जी लग जाती है ना, टाइट हो जाता है, तो उसमें उन्होंने मिट्टी डाल कर के बीच में खड़ी होके ट्विस्ट कर रही थी पैर से, क्योंकि वो निकल रहा नहीं था हाथ से, तो मिट्टी डाल के दादी जो है ट्विस्ट कर रही थी। मम्मा बाबा आ गए, बोला ये क्या है, भगोना कैसे हिल रहा है, इसके अंदर कौन है? तो बोला निर्मल शांता दादी है। तो उनको तो आस्थमा था। फिर बाबा ने बताया कि ऐसा नहीं करना है, जो ड्यूटी देने वाले हैं उनको ध्यान रखना है, जिसका जैसी तबीयत है उसी अनुसार उनसे सेवा लेनी है। तो ये सब बाबा उन बच्चों को अभिमान मुक्त करने के लिए, देह अभिमान निकालना है ना अपना, तो देह अभिमान से मुक्त करने के लिए बाबा ने उनसे ऐसी सेवाएं कर रही। और बड़ों को छोटे टीचर दिए, जैसे हम बड़े हैं ना, तो आप लोगों को डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया जाए कि ये सेवा का डिपार्टमेंट आपका है, आपको जिससे भी सेवा लेनी ले सकते हैं। तो बच्चा बुद्धि होती है, तो बच्चे लोग क्या सोचते हैं, अच्छा ये बड़ी बाबा की बेटी बनी हुई है ना, इसका मैं अहंकार तोड़ता हूँ, इसको बर्तन मंजवाता हूँ। लेकिन उन बड़ों में तो देह अभिमान था ही नहीं। तो बाबा भी बहुत बच्चों के साथ प्यार करते थे, खेल पाल करते थे, बच्चों को खिलाते थे, चॉकलेट देते थे। हम भी जब छोटे बच्चे थे ना, तो घर जाने की जब टाइम आता था तो हम लोग बाबा की चारपाई के नीचे घुस जाते थे कि हमको नहीं जाना है, क्योंकि इतना प्यार कौन करेगा। तो प्यार से बच्चे जो है बहुत चेंज हो जाते थे। माँ बाप को भी लगता था बाबा के पास जाकर हमारे बच्चे बहुत चेंज हो गए। तो बाबा छोटे छोटे बच्चों से ही बाबा ने यज्ञ की स्थापना कराई है ना। आपसे भी छोटे छोटे बच्चे जो माँ की गोदी में आए हुए थे, तो बाबा ने उनके लिए क्या किया, एक छोटे बच्चों का अलग से गुरुकुल बनाया। उसमें छोटे बच्चों की टीचर्स जो है उनकी मम्मी नहीं, दूसरी दूसरी दादियाँ उनको सिखाते थे। और छोटे बच्चे इतना अच्छा योग लगाते थे, कुछ बच्चे तो ध्यान में भी चले जाते थे। और बच्चों को देख करके बाहर वाले भी सोचते थे कि ऐसे कैसे डिवाइन बच्चे हैं, है ना, जिनको खाने का दुनिया का कोई आकर्षण नहीं है। तो शुरू शुरू में बहुत एंटी ग्रुप्स थे सिंध में। वो लोगों ने एक बार सोचा इनकी संस्था को ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए जितने बच्चे भी चले गए, जितनी भी इनकी मम्मियाँ वगैरह चली गई हैं, इनको एक दिन रात को सोते सोते आग लगा देंगे। तो वो लोगों ने तैयारी की थी, आग लगा के पूरा लाखा भवन जला देंगे। बाबा का नाम था ना लखीराज, तो लाखा भवन था, उसमें सारे बच्चे सोए हुए थे, मदर्स भी थे। लेकिन हिंदी में एक कहावत है, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। जिसका रक्षक भगवान है ना, उसको कोई मार नहीं सकता है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि ये सब बच्चों को आज कहीं दूर ले जाओ और इनको योग कराओ। तो वो लोग रात को 2 बजे उठकर चले गए और ये लोग आए और इन्होंने आग लगाई। कुछ लोग डर रहे थे, मेरा छोटा सा ग्रैंड सन है, मेरी छोटी ग्रैंड डॉटर है, इतने छोटे बच्चे, वो लोग थोड़ा सा बोल रहे थे नहीं। तो उन्होंने ब्रेड में पेट्रोल डाल करके सब खिड़की दरवाज़ों पर आग लगाई। अब आग लगने के बाद तो फिर आवाज़ आनी चाहिए ना अंदर से, बचाओ बचाओ, कोई आवाज़ नहीं। फिर उन्होंने आग बुझाई, देखा तो अंदर कोई भी नहीं है। फिर वो लोग आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करने लगे कि ज़रूर तुमने बताया होगा, तुमने बताया होगा। उन्होंने बोला हमने नहीं बताया। फिर जब सुबह हुई वो लोग वहीं खड़े रहे, देखेंगे कहाँ से आते हैं। सब बच्चे बहुत शांति से लाइन में आ रहे थे और बहुत धूप थी, ये मई मंथ ही था। तो उन्होंने बच्चों को ऑफ़र किया, जूस पी लो, बिस्किट ले लो, चॉकलेट ले लो,
उन्होंने बोला नहीं, पहले हमारे मम्मा बाबा को ऑफ़र करो, हमारे जो बड़े हैं उन लोगों को पानी पिलाओ, उसके बाद हम पिएंगे। बाल हट बोलते हैं ना, बच्चे बहुत हट करते हैं। वो बच्चों ने उनको भी हरा दिया। फिर उन्होंने कहा भाई सभी अंदर चले जाओ, क्योंकि बच्चों को कुछ हो गया तो उनके दादा दादी नाना नानी तो रोएंगे ना, माँ बाप भी। तो इस तरह से बाबा ने बच्चों को ट्रेंड किया है ना। आज जो भी आपने मधुबन में दादियाँ देखी हैं, बड़े बड़े भाई, ये सब छोटे छोटे गुरुकुल में पल करके बाबा के पास रह करके उन्होंने ये सब दिव्य गुण सीखे। आज वो कितने बड़े पद पर हैं। जो भी वो बात सुनाते हैं हमको अच्छा लगता है ना, दादी का क्लास सुनना या बड़े भाइयों का क्लास सुनना। तो सिर्फ क्लास कराना नहीं होता है, लेकिन हमारे अंदर क्या धारणा है वो लोग देखते हैं। और लोग पूछते थे ये बच्चे हैं या क्या है, देवता है, ये तो फरिश्ते हैं। हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, घर में रहें, स्कूल में रहें, वो डिविनिटी दिखाई देनी चाहिए हमसे, लोगों को महसूस हो ये ऑर्डिनरी बच्चे नहीं हैं। आप ऑर्डिनरी बच्चे हो, कोई डिवाइन बच्चे हो या ऑर्डिनरी हो? डिवाइन। तो अपनी डिविनिटी अभी से दिखाना। जब हम भोजन पर जाएं तो आवाज़ नहीं, हम रूम में भी जाएं तो आवाज़ नहीं, इशारे से बात करना। जैसे आपको अभी बताया ना, इशारे से कैसे खुशी, ऐसे क्लैपिंग करना है, ये तो आवाज़ वाली क्लैपिंग है ना। तो हम ऐसे ऐसे करते हैं या ऐसे ऐसे एक हाथ से करते हैं। तो ये जो भी आपको टीचर्स ने सिखाया है, किस लिए? ये भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। जब ये आवाज़ नहीं है तो ये भी आवाज़ हमारी जो है डिस्टर्ब करती है। झगड़े किससे होते हैं, बोलने से या चुप रहने से? और मार पिटाई भी कब होती है? हाँ, तो इसलिए बोल पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हमारे बोल बड़े अनमोल हैं, है ना। जैसे एक बार है ना, पहले ज़माने में लोग बहुत मौन व्रत रखते थे। सन्यासी लोग मौनी होते थे, साइलेंस में रहते थे। तो एक राजा के दरबार में सबने रिक्वेस्ट किया कि राजा, आपके अंदर शक्ति है, उस मौनी बाबा को यहाँ बुला करके, क्योंकि धन की शक्ति आपके पास है, प्रजा के पास तो नहीं है, उसका एक महावाक्य सुनने का वो 1,00,000 रुपया फीस लेता है। अगर आप उसको इनवाइट करेंगे तो हम इतने लाखों लोग बेनिफिट ले सकते। तो राजा ने इनवाइट किया। तो उस महात्मा जी ने सभा में आकर बोला, जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, जो सोचो वो भी सोच कर सोचो, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होने वाला है, आगे और पीछे दोनों सोचो कि अगर हम ये काम कर लेंगे तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। तो अंदर में सबको ख्याल आया कि 1,00,000 रुपया वेस्ट है। उसका मंत्री बोला, ये तो मेरे को भी मालूम था कि जो करना है सोच कर करना है और आगे पीछे का परिणाम देख करके कर्म करना है। तो राजा को फील हुआ ऐसा, तो ये तो वेस्ट हो गया, 1,00,000 रुपया मेरा ये मंत्री ने वेस्ट करा दिया। ये बातें तो सबको मालूम है ना, आपको मालूम है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। किस किस को मालूम है? सबको मालूम है, अच्छा बुरा रिजल्ट मालूम है हम सबको। तो क्या हुआ कि मंत्री होशियार था, बहुत क्लेवर था, उसका मिनिस्टर। उसको लालच थी कि राजा को उतना अक्ल नहीं है, मैं राजा बन जाऊंगा और इसको बंदी बना दूंगा या इसको ख़त्म करके मैं राजा बन जाऊंगा, पूरा राज्य ले लूँगा। तो बहुत ऐसे ऐसे कुछ काम करता था, राजा को अपने ग्रिप में ले लिया। तो कुछ ऐसा खिला दिया, राजा बीमार हो गया। तो एक डॉक्टर को बुलाया और उस डॉक्टर को पैसे का
प्रलोभन दे करके, लालच देकर कहा कि आप इसको पॉइजन का इंजेक्शन लगा दो, इतने सोने की मुद्राएं मैं आपको दे दूंगा, गोल्ड कॉइन्स। तो वो तो बहुत लालच में आ गया और वो उसको जब इंजेक्शन लगाने लगा तो क्योंकि बोला 1 लाख रुपया वेस्ट हो गया, तब मंत्री ने कहा कि नहीं राजन, हम इसके स्लोगन बोर्ड बड़े बड़े है ना, सब जगह लगा देंगे तो सबको फ़ायदा होगा, आने जाने वालों को सब पढ़ेंगे। तो उसने कहा ठीक है लगा दो। तो उसके बेडरूम में बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, जो करो उसका आगे और पीछे का परिणाम सोच समझ कर करना। तो वो इंजेक्शन पहले सिरिंज को ऐसे करते हैं ना, देखते टेस्ट करते हैं कि बराबर बाहर आ रहा है या नहीं। तो उसका स्लोगन पर जैसे ही दृष्टि गई उसका हाथ शेक हो गया और वो इंजेक्शन छोड़ दिया, गिर गया नीचे। तो राजा को डाउट आया, वो दूसरा सिरिंज लिया, वो वाला सिरिंज नहीं उठाया, दूसरी बोतल में से वो इंजेक्शन भरने लगा। तो राजा ने कहा कि मैं इंजेक्शन लेने से पहले ये कारण जानना चाहता हूँ, तुम डरे क्यों? वो इंजेक्शन मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब वो सोच में पड़ गया। तो उसने, एक पहले के लोग वचनबद्ध होते थे है ना, प्रतिज्ञा करते थे तो निभाते थे। तो बोला आप मुझे वचन दो कि आप अपने मंत्री को कोई सजा नहीं देंगे। कहा मंजूर है। तो उसने सच्चाई बता दी कि आपके मंत्री ने मुझे ये इंजेक्शन देने के लिए कहा था जिससे आप मर जाने वाले थे। तब राजा को क्या लगा होगा, 1 लाख रुपया वेस्ट हुआ या बेस्ट हुआ? बेस्ट हुआ, क्योंकि मैं बच गया। तो इस तरह, क्योंकि जो मौन शक्ति है ना, मौन में रहने से जो पावर होती है, वो व्यक्ति जो बात करता है वो सबके दिल में छप जाती है, उसकी धारणा हो जाती है। इसलिए बाबा भी हमको बोलता है कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो और सच बोलो। अब बताओ कितने बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे आज से हम सच बोलेंगे और वीकली वंस मौन में रहेंगे, साइलेंस, नो टॉक। इशारे से बोलना है, पानी चाहिए ऐसा, हाँ। और भोजन खाना है, आपको साथियों को लेकर जाना है ना, चलेंगे भोजन खाने, ऐसा बोलना है, बात नहीं करना है। एक दिन पूरा साइलेंस में रहो, तो कल करेंगे साइलेंस। साइलेंस में कौन कौन रहेंगे कल? मॉर्निंग से नाइट तक, हाँ, नो गड़बड़। और जो नहीं करेंगे ना, पूरा साइलेंस मेंटेन करेंगे, सब बताना हमको कौन राइट सचमुच साइलेंस में रहा, उसको प्राइज देंगे। तो कौन कौन प्राइज विन करेंगे? अच्छा, बाकी सब लोग नहीं करेंगे, हाथ नहीं खड़ा किया, साइलेंस नहीं करेंगे वीर, हाँ? लालची नहीं, ये अच्छा प्राइज है, बाबा दे रहा है। जो साइलेंस में रहेगा उसको प्राइज मिलेगा। किसको? अच्छा, ఒక్క రోజు మౌనంలో ఉండాలి, మాట్లాడకుండా ఉండాలి, మార్నింగ్ నుంచి రాత్రి వరకు. ఎవరెవరు ఉండగలుగుతారు? సో ఎవరైనా ఫాలో చేస్తారు వాళ్ళకి ప్రైజ్ ఇస్తాను కంప్లీట్గా. అస్సలు మాట్లాడొద్దు, మీరు సాకులతోటి ఇషారాతోటి చెప్పాలి, కానీ నోటితోటి మాట్లాడొద్దు. ఇటువంటి పిల్లలకి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా క్యాంప్ పెడతాం. గడబడి చేస్తే ఈ క్యాంప్ ఈ రోజు నుంచి క్యాన్సిల్. రావాలే వద్దు? 3 years మీరు రాలేదు, అవునా కాదు? అది జూమ్లో ఎలా మంచిగా అనిపించింది, ఇప్పుడు మంచిగా ఉంది, ఇప్పుడు మంచిది. జూమ్లో అయితే మీరు ఇంట్లోనే ఉన్నారు, పరస్పరంలో అయితే కలవలేదు కదా, है ना? जूम में मिलने से और प्रैक्टिकल मिलने से फ़र्क है या नहीं, है ना? इतना सुंदर गार्डन आपको मिलेगा जूम में? नहीं मिलेगा। रनिंग करने को भी नहीं मिलेगा,
आप खेल सकते हो साइलेंस में, खा सकते हो, ऐसा नहीं कि साइलेंस में अभी हम बोलना भी नहीं, चलना भी नहीं, खाना भी नहीं, ऐसा भी नहीं. మంచి యోగం చేయాలి. అమృత్ వేళ ఎవరెవరు చేస్తారు యోగం? अच्छा, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे बच्चे. మురళీ క్లాస్కి ఎవరెవరు వచ్చారు? మురళి ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది? వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. అర్థమైన వాళ్ళు. किस किस को समझ में आती मुरली? एक पॉइंट सुनाएंगे कोई आज की मुरली का? बेबी, नाम तो नहीं मालूम. నువ్వు खड़े होके सुनाओ एक पॉइंट. ఏం చెప్పారు ఈరోజు బాబా? భయం లేకుండా చెప్పు, పర్వాలేదు, ఏదైనా చెప్పు. हेल्प करो. कल की मुरली याद है? कौन बोला कल की मुरली? बोलो, खड़े हो जाओ जो कल की सुन. देखो, मुरली समझ में आए तो पॉइंट याद रहना चाहिए ना. हाँ, अच्छा, माइक लो, खड़े हो जाओ. खुश रहना है, खुशी सबको कराना है, खुशी बांटना. हाँ. खुश रहना और खुश रखना, है ना. चल बैठ जाओ. आया याद? नहीं आया? फिर तुम हाथ खड़ा किया ना, मेरे को समझ में आई. मुरली समझना माना मुरली के पॉइंट्स याद रहना. ले लो भैया माइक. तो बच्चों को बाबा की मुरली ध्यान से सुननी है ना, क्योंकि मुरली में बाबा हमको इतना खजाना देता है. आपको सतयुगी महल मिलने से पहले जो है ये जो धन बाबा दे रहा है ना, क्योंकि कुछ भी आप बिल्डिंग खरीदना है उसके लिए पैसा चाहिए क्या? फ्री में मिलती है? पैसा चाहिए ना. तो सतयुग में फ्री में मिलेंगे महल आपको? पैसा चाहिए ना. कौन सा पैसा चाहिए? ज्ञान धन, गुण धन, शक्तियों का धन, है ना. और आपस में प्यार से बात करना. अरे तुरे से नहीं बात करना, क्योंकि हम देवता बनने वाले हैं ना. हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो एक बार एक लैंग्वेज के ऊपर बताते, देखो कि कैसे पहचानते हैं कौन क्या है. तेलुगु में बोलना या हिंदी में? मिक्स करके बोलती हूँ. साइड, आपका मौन अभी टूट गया. देखो, इतना जोर से नहीं बोलना है. हाँ, बोल अभी. उसने मोबाइल में पढ़ लिया होगा. अच्छा, वेरी गुड. देवता बनने के लिए झूठ नहीं बोलना, कभी भी सच बोलना और दूसरों की मदद करते हुए. वो तो मैं जो बोली वही बोल रहा है तू. कल मुरली में यही बोले. अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हैं. तो एक बार एक राजा और उसका मंत्री और उसका जो नौकर चाकर है ना, उसके साथ जंगल में जा रहे थे. तो वो लोग रास्ता भूल गए, सब अलग अलग हो गए. तो पहले उसका सिपाही है ना बाहर आया, तो वहाँ एक बूढ़ा जिसको दिखाई नहीं देता है, ब्लाइंड था, तो वो बैठा था, भिखारी था. उसको पूछा, हे अंधे, ये रास्ता शहर की ओर जाता है? तो उसने कहा, हाँ सिपाही, ये रास्ता शहर की ओर जाता है, आगे चले जाओ. फिर उसका वजीर आया. उसने कहा, सूरदास बाबा, क्या यहाँ से कोई गुजरा है शहर की ओर जाते हुए, तुमको दिखाई दिया? ये रास्ता सही है? तो उसने कहा, हाँ मंत्री जी, ये रास्ता शहर की ओर जा रहा है. आपसे पहले आपका सिपाही गया है यहाँ से. थोड़ी देर में राजा आया. राजा ने कहा, सूरदास बाबा, क्या यहाँ से मेरे से पूर्व कोई गया है?
ये शहर की ओर रास्ता जा रहा है। तो कहा हाँ राजन, आपसे पूर्व आपका मंत्री गया, आपके मंत्री से पूर्व आपका सिपाही गया, थोड़ा दूर जाने पर आप सब मिल जाएंगे। वो तीनों मिले और तीनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तीनों को संबोधन तो ठीक किया उसने, सिपाही को सिपाही बोला, मंत्री को मंत्री बोला, राजन को राजन बोला, उसको तो दिखता नहीं है, कैसे समझा होगा। तो चलो हम जाकर पूछते हैं। तीनों गए और उन्होंने पूछा कि आपको कैसे मालूम मैं राजा हूँ, ये मंत्री है, ये सिपाही है। तो वो हंसने लगा, कहा राजन, भाषा ही मनुष्य का परिचय देती है। आपकी कितनी रॉयल भाषा है। सही है कि मैं अंधा हूँ, लेकिन आपके सिपाही ने मुझे कैसा पूछा, हे अंधे, ये रास्ता जाता है शहर को। और आपका मंत्री क्योंकि आपके साथ रहता है, थोड़ी उसकी भाषा उससे अच्छी थी, इसने अंधे बाबा कहा। और आपने उससे भी उच्च भाषा बोली, सूरदास जी। कितनी खुशी हुई मुझे। मैं हूँ तो अंधा, लेकिन मुझे जब सूरदास कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो ऐसे हमारी संबोधन करने की भाषा, आपस में बोलचाल की भाषा, उसमें जितनी रॉयल्टी होगी उससे आपकी पहचान होती है कि ये बच्चा बहुत रॉयल घर का बच्चा है। तो इसलिए अपने बोल के ऊपर जो है बहुत अटेंशन देना है। इस बोल से ही आपका परिवर्तन महसूस होगा। और ये बोल, मीठे बोल बोलना कौन सिखाता है? शिव बाबा। कैसे सिखाता है? मुरली के द्वारा। तो मुरली इसीलिए क्या कहते, मुरली हमारे जीवन का आधार है। मुरली से ही हम सब मॉरल भी सीखते हैं, क्योंकि बाबा हमें दैवी गुण सिखाते हैं, दिव्यता सिखाते हैं, सच्चाई सफाई सिखाते हैं। कितनी बातें मुरली में बाबा के पास हम सुनते और समझते हैं। और बाबा के पास भी जब छोटे बच्चे आते थे ना, तो कई लोग ऐसा सोचते थे कि बाबा को क्या पता लगेगा, मैं तो अंडा खाता हूँ, आज मैं अंडा खाकर जाता हूँ, देखता हूँ, बाबा को कैसे मालूम पड़ता है। पता है उस समय बहुत विचित्र बाबा जो है साक्षात्कार कराते थे और बहुत विचित्र घटनाएं होती थी उस समय पर, शुरू में। तो एक बच्चे ने ग्रुप में ऐसा, वो लोग दोस्त सारे एक जगह बैठ गए, खा के आया जो, देखते हैं इसको क्या मिलेगा, क्या सजा मिलेगी। तो पता है जब वो क्लास में बैठा ना योग में, तो उसका माथा यहाँ से फूलते फूलते इतना बड़ा अंडा जैसा यहाँ निकल कर आ गया। और बाबा ने उसको पूछा, तुमने अंडा खाया? तो कहा हाँ। पकड़ा गया ना, क्योंकि बाबा का है सच का दरबार। जितना हम सच्चाई से चलते तो बाबा उन बच्चों को फिर शाबाश भी देते थे, स्पेशल टोली खिलाते थे और उन बच्चों को इनाम भी देते थे। बाबा क्यों देते थे? प्रोत्साहन देने के लिए। लोभ नहीं है, इनाम लोभ नहीं है, लेकिन इनाम हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाता है। तो इसलिए जब हम भी पढ़ते थे स्कूल में, हमको हमारे टीचर्स पूछते थे, तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? तुम इतना शांत रहते हो और कभी भी चंचलता नहीं करते हो, बाहर का नहीं खाते हो, हाँ, तुमको तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम सन्यासी बनोगी क्या? मैं बोली हम सन्यासी नहीं बनेंगे टीचर, हम राजयोगी हैं और फ्यूचर में हम देवता बनेंगे। उनको तो हंसी आती थी, क्योंकि मैं सबको ज्ञान सुनाती थी। ज्ञान के सिवाय उल्टी सुल्टी बातें या सिनेमा देखना या कोई नॉवेल पढ़ते थे तो मैं उनको पकड़ के टीचर के पास ले जाती थी, देखो ये बुक के अंदर रख कर नॉवेल्स पढ़ते हैं। क्योंकि ये बचपन हमारे जीवन का फाउंडेशन है। बिल्डिंग में फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? देखा है आप कभी ने बिल्डिंग बनाते हुए? देखा है? फाउंडेशन डालते समय कितना कूटते हैं, देखा है? और बहुत डीप खोदते हैं, बहुत डीप जाते हैं।
तो हमारा भी जीवन का जो फाउंडेशन है वो हमारा बचपन है। हमको जो बनना है, आप अपना लक्ष्य अभी निर्धारित करते ना। आप सबने कुछ एम लिया है ना, पढ़कर क्या बनोगे? सबने एम बनाया अपनी बुद्धि में, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, क्या बनना है? सबके पास लक्ष्य है? हाथ खड़ा करो। और देवता बनने का लक्ष्य किस किसने रखा है? देवता सभी नहीं, सभी नहीं बनने वाले। फिर क्या फायदा? देवता ఎవరెవరు అవుతారు? ఎప్పుడు ఎవరైతే చేతులు ఎత్తలేదు వాళ్ళకి ఏం లక్ష్యం లేదు? डॉक्टर ఎవరెవరైతారు? ये जितने भी डॉक्टर है खड़े हो जाओ, स्टैंड अप डॉक्टर्स। इनको शांति सरोवर में सरेंडर करना है। ये जो भी डॉक्टर बनने वाले हैं, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, ठीक है? आपका नाम लिखा देना माधवी दीदी के पास। माधवी बहन, इतने डॉक्टर है होवनहार, इनके नाम लिस्ट में लिख लो, बैठ जाओ। ये डॉक्टर को एक एक टैबलेट खिलाएंगे, ठीक है? जल्दी डॉक्टर बन जाएंगे। और क्या सुनना है आप सभी को? हाँ, क्या? తెలుగు హిందీ అర్థం కాలేదు. బాబా దగ్గర డాక్టర్స్ అవసరము. ఎవరు డాక్టర్ అవుతారో అని చెప్పిన నేను. నువ్వేమవుతావు? जियोलॉजिस्ट, ठीक है। ग्राउंड में वाटर कितना है बता देगा ना? हाँ చలో, మీరు ఏదైనా మీ లక్ష్యం ఉంటే ఆ లక్ష్యం పెట్టుకొని మనసులో ఈ లక్ష్యం కూడా పెట్టుకోవాలి. మేము ఈ చదువు ద్వారా దేవత కాపోతున్నాము. సో దేవీ దేవత అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ భాష చాలా మంచిగా ఉండాలి, చాలా మధురతతో మేనర్స్తో మాట్లాడాలి, ఎవరికి హర్ట్ చేయకుండా మాట్లాడాలి. అయినా హర్ట్ नहीं करना किसी को भी. ఎవరైనా మనకి పని చెప్తే ఎస్ చెప్పాలి, నో వద్దు. ఓకే, అర్థమైందా? నేను స్టోరీ కూడా చెప్పినా కదా, దాంట్లో రాజా మంత్రి సిపాయి తప్పిపోయారు. తప్పిపోతే ఒక బ్లైండ్ नहीं, मर्यादा अपनी मर्यादा नहीं तोड़नी है, ऐसा नहीं हाँ और ना किस में बोलना, वो समझ होनी चाहिए. अंडा खाने के लिए बोले, झूठ बोलने के लिए कोई बड़ा बोले तो झूठ बोलना है. आपकी आत्मा को क्या अच्छा लगता है वो बोलो. हम देवता बनेंगे क्या अंडा खाने के बाद? फिर कैसे हाँ बोलेंगे? ये क्वेश्चन पूछा कैसे? इसका मतलब तेरे को अंडा बहुत पसंद है. फिर क्यों पूछा? तू सपना आया तेरे को अंडे का? हाँ जी माना कोई काम बोलने पर कभी भी नो नहीं बोलना है. मम्मा के बारे में बोला है तो मम्मा ने खाया नहीं ना, वो बाबा था, बाबा था. आप तो आपके मम्मी पापा बाबा नहीं है ना, वो तो खिला देंगे ना. बाबा ने खिलाया नहीं. नहीं खाते तो तुम्हारे दोस्त खिलाए तो भी नहीं खाना. बहुत अच्छी बात है. फिर तो तुमको वो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए ना, इसलिए नहीं बोलना है. आप ये देखो, हमारा देवता बनने की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए. समझे? ज्ञान को अंडरस्टैंड करना है, समझना है. ठीक है? ठीक है सभी? ओके? ఎక్కడ ఎస్ చెప్పాలి, ఎక్కడ నో చెప్పాలి, అర్థమైందా? ఎవరైనా చెప్తే క్లాస్కి పోవద్దు, సరే చెప్పాలి. नहीं ना जी, क्लास में हमको जाना है, उसके बाद आप जो काम बोलेंगे हम करेंगे. ठीक है? नहीं आप बोले ना यस बोलना, वो बोले क्लास में नहीं जाना, तो ये तो समझ में नहीं आया आपको. हम क्लास में जाएंगे क्योंकि हम ऐसे कैसे बने हैं, अच्छे बच्चे कैसे बने? बाबा के ज्ञान से.
మంచి పిల్లలు ఎట్లా తయారయ్యాము మనం బాబా మురళి ద్వారా కదా. మురళి మిస్ చేయవద్దు. ఓకే. तो कल मौन में कौन कौन रहेंगे, ఎవరెవరు మౌనంలో ఉంటారు రేపు? देख लो सुमलता बहन और सभी टीचर्स, रितु बहन देख लेना इनको, कल इनका चार्ट देखना, मेरे को नाम नोट करके देना जिन्होंने ఎవరెవరు కంప్లీట్ మౌనంలో ఉన్నారు వాళ్ళు దీదీకి చెప్పాలి. सुमलता दीदी की, रितु दीदी की. स्किट में बोल सकते, ओके, बाकी लोग नहीं बोलना, स्किट में नहीं. नहीं रॉन्ग वे नहीं है. बाबा बोलते जहां आवश्यकता है, बड़े लोग आपके टीचर बोल रहे बोलो तब बोलना है. ज़्यादा बोलने से बहुत आवाज़ होता है, क्लास में आवाज़ नहीं आना चाहिए. स्किट देख के आपको क्लैप भी नहीं करना है, ऐसा ऐसा ही क्लैप करना है. ठीक है. हाँ, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, नंबर 1 ग्रुप है ये. चलो गिफ्ट लाओ, वही आप सबको आज हम प्राइज़ दे रहे हैं. ठीक है, वो गिफ्ट समझो या प्राइज़. आपने मौन रखने का प्रतिज्ञा किए ना, तो आप सबको प्राइज़ मिल रहा है बाबा के घर से. वो प्राइज़ को बहुत अच्छे से प्यार से स्वीकार करना. सबको फर्स्ट प्राइज़, नो सेकेंड नो थर्ड. ओके. हाँ, बस बस बस, बहुत हाजी नहीं. ओम शांति. सभी बोलेंगे धन्यवाद दीदी. థ్యాంక్ యూ బెంజీ. చాలా బాగా చెప్పారు కదా దీది, స్టోరీస్ చెప్పారు. హాజీ కదా, ఒకసారి అనండి హాజీ. వెరీ గుడ్. చందానగర్ నుంచి వచ్చిన పేరేంటి, అక్షర. ఈరోజు తన బర్త్డే. సో మనందరము బర్త్డే తనది చేస్తాము. అలాగే మేలో ఎవరెవరి బర్త్డే ఉంది ఇక్కడ? వావ్, టీచర్ అక్కయ్యలు, గైడ్స్, మీలో కూడా ఎవరిదైనా బర్త్డే ఉందా? లక్ష్మ అక్కయ్య, ఓంకార్ భాయ్, వెరీ గుడ్, రండి. बर्थडे केक जो है वैसे कल आप लोगों ने काटा, ये मैंने किसी और के लिए बनाया था. किसी का बर्थडे था, एक माता का, वो फ़ोन नहीं उठा रही, तो देखो इसके लिए बच गया. बच गया. इसलिए जिसके भाग्य में लिखा होता है उसको ही केक मिलता है. हाँ जी, बस बस बस, बहुत नहीं बोलो, अभी से प्रैक्टिस करो. భవ్య शाम స్టేజ్ మీదకి రావాలి. అందరూ యోగి పిల్లలుగా మే నెలలో ఎవరిదైతే బర్త్డే ఉందో వారు అబ్బాయిలు ఇటు నుంచి రండి, అమ్మాయిలు అటు నుంచి రండి. పెద్దవాళ్ళు కూడా ఎవరెవరిది బర్త్డే ఉందో రండి. ఓంకార్ బాయ్, లక్ష్మక్కయ్య, ఇంకెవరెవరిది ఉంది? టీచర్ అక్కయ్యలు ఎవరిదన్నా ఉందా? ముందు భవ్య, ఈరోజే బర్త్డే తనది, చందానగర్. ముందుకు రా. చందానగర్. నిహాల్ది రేపు ఉంది, ఈయనది ఇన్ అడ్వాన్స్. రండి మాధవక్కయ్య. అందరూ లైన్గా ఒకరు చేయి ఒకరు పట్టుకోండి, గుంపుగా కాకుండా అందరూ కేక్ కట్ చేస్తున్నట్టు. లక్ష్మక్కయ్య, ఓంకార్ బాయ్, ఇంకెవరెవరిది ఉంది మే నెలలో? హ్యాపీ బర్త్డే. ఒకరు చేయి ఒకరు పట్టుకోండి సార్. పాడుతూ ఉండండి, పాడుతూ ఉండండి.